के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है पंचतंत्र की कहानी और इसका शीर्षक है ब्राह्मणी और तिल के बीच। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। कल सुबह कर्क संक्रांति है। भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्ठान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मणी ने बोला, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी कमा लाता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मण बोला, यह कैसे? ब्राह्मणी ने पूछा। तब ब्राह्मण ने सूअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। क्या आप सुनना चाहते हैं वह कथा? हाँ हाँ, क्या थी वो कथा? तो सुनिए। एक दिन शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपना धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिनों तक इनके उपयोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है।
ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को यह कथा सुनाने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी ने कहा। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचन अनुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छाट पछोड़ कर जब उसने तिलों को सूखने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों पर मूत्रविष्ट करके खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जो वह अतिथि को पकाकर भोजन में देने वाली थी। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोषित तिलों के बदले अशोषित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके अनुचित होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृह पत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, वह बोला, माता इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य इन छटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया और ब्राह्मणी को बिना तिलों के सौदा किए घर लौटना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम सबको क्या सीख मिली कि आपके पास जितना हो आप उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। ज्यादा का लोभ आपको गलत मार्ग पर ले जा सकता है। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।